बाबा साहब अम्बेडकर ने आए 16 में 16 से लड़ाई शुरू कर दिया। किसकी लड़ाई? जिनको खाने के लिए रोटी नहीं था, गंदे बस्तियों में रहने के लिए मजबूर था, जानवरों को मांस खाने के लिए मजबूर था, ब्राह्मणों को जूठन खाने के लिए मजबूर था, झोपड़पट्टियों में रहने के लिए मजबूर था। ऐसे लोगों की लड़ाई शुरू किया। शुरू करते ही ब्राह्मणों ने गांधी जी को भारत में 17 में बुला लिया। आओ नहीं तो ये राजा बन जाएगा, ये राजा बन जाएगा, सुधरती सुने के लोग राजा बन जाएगा। गांधी को अफ्रीका से बुला लिया भारत में 17 में, और गांधी आए और गांधी ने नंगा हो गया। गांधी क्या हुआ? नंगा हो गया। और नंगा होकर, क्योंकि हमारा समाज नंगा था, बाबा साहब टाई कोट लगाते थे और टाई कोट लगा के समाज में जाते थे, क्योंकि बाबा साहब को देखकर प्रेरणा मिलना चाहिए कि हम लोग को भी टाई कोट होना चाहिए। तो साथियों, संत शिरोमणि रैदास महाराज जी का, संत शिरोमणि गाडगे महाराज जी का और अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी का ये संयुक्त जन्मदिन है। तो साथियों, ये मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं है, और यहाँ सभी लोग जो उपस्थित हैं, मेरा ऐसा समझ है कि सब लोग यहाँ लड़ने वाले लोग उपस्थित हैं, क्रांतिकारी लोग उपस्थित हैं, सूझबूझ रखने वाले लोग उपस्थित हैं, समझदारी रखने वाले लोग उपस्थित हैं, और सभी के अंदर कुछ न कुछ बुद्धि, विवेक और विद्वता है, इसलिए यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, सबसे पहले मैं संत शिरोमणि रैदास महाराज जी के बारे में 4 बात रखना चाहता हूं, ज्यादा नहीं। वो 4 बात क्या है? लिखने वाले इतिहासकारों ने, लिखने वाले साहित्यकारों ने, पढ़ाने वाले शिक्षकों और मास्टरों ने, और झूठे के पुलिंदे को प्रचार करने वाले नालायकों ने, उन लोगों से मैं पूछता हूं, मेरा एक सवाल है, वो क्या है? संत रैदास के बारे में 4 झूठ प्रचार किए गए। ऐसे तो और कई झूठ है, लेकिन मुख्य रूप से मैं 4 ही आपको बताना चाहता हूं, कभी और समय मिलेगा तो आगे बताएंगे। वो 4 झूठ क्या है? पहले नंबर का झूठ है, संत रैदास का गुरु रामानंद थे। आगे लिखता है रामानंद जाति के ब्राह्मण थे। आगे लिखता है संत रैदास जाति के चमार थे। तो मैं लिखने वाले इतिहासकारों, साहित्यकारों और ब्राह्मणों से पूछना चाहता हूं कि अगर संत रैदास के गुरु रामानंद थे और लिख रहे हो कि ब्राह्मण थे, तो संत रैदास की जन्म 1334 में कुछ लोगों ने लिखा, कुछ लोगों ने 1367 में लिखा, कुछ लोगों ने 1477 में लिखा। अलग अलग लोगों ने, अलग अलग ब्राह्मणों ने अलग अलग तारीखें बताई। वहां भी बदमाशी किया, तारीखों में भी बदमाशी किया, वहां भी घोटाला किया। लालू जी चारा घोटाला किए तो डेली हंगामा हो रहा है। साले ब्राह्मण लोग डेली इतिहास में घोटाला कर रहा है, उसकी कोई चर्चा नहीं है। चारा घोटाला हो गया डेली चर्चा, और डेली आपके इतिहासों की घोटाला हो रही है, आपकी इतिहासों की चोरी हो रही है, साहित्यों की चोरी हो रही है। वो सो पैसे के घोटाले से सबसे बड़ा घोटाला इतिहास की घोटाला है। पैसा तो आज आ जाएगा, हो जाएगा, लेकिन इतिहास जो चोरी हो जाएगी, घोटाला हो जाएगा, वो वापस आने की संभावना बहुत कम होता है। साथियों, तो संत रैदास के गुरु रामानंद नहीं थे, ये मैं पूरे दावे के साथ में कहता हूं। सभी मंचों पर तर्क और पूरे चर्चा और बहस करने के लिए मैं 24 घंटा तैयार हूं, जिसको करना है कर ले। और अगर मैं मान लेता हूं
कि संत रैदास के गुरु रामानंद ब्राह्मण था, तो संत रैदास अनपढ़ क्यों रहे? ये भी एक तर्क है हमारा, लॉजिक है हमारा। अनपढ़ क्यों रहे? और अगर संत रैदास अनपढ़ रहे, ये सिद्ध होता है कि संत रैदास का कोई गुरु नहीं था। संत रैदास का कोई गुरु नहीं था। दूसरी बात, संत रैदास की जिस समय जन्म हुई, 15वीं शताब्दी कोई बताता है, कोई 16वीं शताब्दी बताता है, मान लेते हैं 15वीं शताब्दी। जिस शताब्दी में जन्म हुई, 1334 में जन्म हुआ, उस समय जातिवाद, भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच अंतिम चरम पर था। अंतिम चरम मतलब इतना ही ज्यादा था, इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि आप उसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज के तारीख में कोई भी ब्राह्मण चमार का बेटा को पढ़ाना तो छोड़ दो, अहीर के बेटा को पढ़ाने के लिए कोई ब्राह्मण तैयार नहीं है। कोई भी कुर्मी के बेटा को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। चमार तो छोड़ दो, ये तो सबसे एकदम अव्वल दर्जे के एकदम सत्यानाश किए हुए हैं। इनको तो कोई पूछता ही नहीं था। इनकी तो परछाई तक भी उनको नहीं लगना चाहिए था। चमारों में इतनी 1000 वोल्ट का करंट है कि उनकी परछाई तक नहीं लगना चाहिए था। ऐसा पाबंदी लगाया था। जिनकी परछाया लगना चाहिए था, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए आज के तारीख में तैयार नहीं है। और अगर अहीर का बेटा, कोयरी का बेटा, कुर्मी का बेटा, लोहार, सुनार, तेली तंगोली का बेटा को पढ़ाया जा रहा है, कोई ब्राह्मण अगर पढ़ा रहा है झक मारकर, मजबूर होकर, क्यों? ईगो कम कर देना भैया। क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है शिक्षा मौलिक अधिकार है शूद्रों शूद्रों का, और इससे इनको कोई वंचित नहीं कर सकता है। अगर वंचित करते हुए पकड़ा गया तो उसको जेल होगा और जमानत भी नहीं होगा। इसलिए झक मारकर, संविधान की मजबूरी है, कोई ब्राह्मण अहीर का बेटा को, कोई कुर्मी के बेटा को, चमार दुसाद के बेटा को झक मारकर मजबूर होकर पढ़ाता है। संत रैदास के समय में संविधान था क्या? और अगर संविधान थी तो कौन सी संविधान था? मनुस्मृति था। और मनुस्मृति में लिखा हुआ था शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है। जब तुम्हारा बाप ने लिख कर रखा था कि इनको पढ़ाना ही नहीं है, पढ़ने नहीं देना है, तो रामानंद संत रैदास को कैसे पढ़ाए? गधागिरी का भी हद होता है। और हमारे लोग इसी को मानते हैं, इसी को मानते हैं। हाँ, ब्राह्मण होगा, पढ़ाया होगा। साथियों, इसलिए ये बात पूरी की पूरी गलत है। इस बात को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप लोग मान सकते हैं तो मानो, मैं बता रहा हूँ। अगर समझ में आता है तो समझिए, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं मिला है ठोस कि संत रैदास का गुरु रामानंद था। किसी के पास प्रमाण है तो ला के दीजिए, थोड़ा हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। और हमारे यहाँ इतिहासकार रिसर्च करने के लिए बैठे हैं। इतिहास का तो हम फैक्ट्री खोल के दिल्ली में रखे हुए हैं रिसर्च करने के लिए। अगर इसमें से कोई रिसर्च करना चाहता है, खाना हम देंगे, पैसा हम देंगे, रहने की जगह हम देंगे, जाके रिसर्च करो, सारा हम देंगे। संगठन देगी आपको, चिंता करने की जरूरत नहीं है, जाके रिसर्च करो। इसलिए साथियों, ये गलत, पहली गलत और पहला झूठ। दूसरा, संत रैदास चमड़े का जूता बनाते थे, चमड़े का चप्पल बनाते थे। मुगलों की राज इस देश में कब आया? कोई इतिहास के व्यक्ति बैठा यहाँ? परियार साहब, कब आया मुगलों की राज?
16 शताब्दी के अंत में और 17वीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में। और रैदास का जन्म कब है? 15वीं शताब्दी बताई जा रही है। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगलों की राज भारत में शुरुआत होता है। अगर संत रैदास चमड़े की जूते बनाते थे, चमड़े की कारोबार करते थे, और जिस समय उनकी जन्म हुई, जिस समय तारीख बताई जा रही है, उस समय भारत में कोई चमड़े के जूते पहनते नहीं थे। अब पहनते तो कोई सिद्ध करके दिखा। तो क्या पहनते थे? तो लोग पहनते क्या थे? तो लोग पहनते थे लकड़ी का खड़ाऊ पहनते हो। लकड़ी का सिस्टम उस समय था। चमड़े थे लेकिन वो विकसित नहीं हुआ था कैसे जूता बनाना है, नहीं हुआ था। अगर चमड़े का होता तो फिर लकड़ी के खड़ाऊ पहनने की कोई जरूरत नहीं होता, नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से साथियों चमड़े का जूता नहीं बनाते थे। और अगर ऐसा कोई किसी के पास प्रमाण है, एविडेंस है, तो लाकर हमारे सामने पेश किया जाए, फिर विचार करेंगे। हम भी ढूंढेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, करेंगे उसके ऊपर पीएचडी, रिसर्च किया जाएगा। अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल रहा है। तो फिर इतिहास क्या बताता है? जूतों और चप्पलों का शुरुआत जो है इस देश में जब मुगलों की आगमन हुआ। मुगल लोग ठंडे प्रदेश के थे। अब ठंडा प्रदेश के तो उनके नंगे पांव रहना मुश्किल होता था, तो उन लोगों ने इसका शुरुआत वहां से प्रचलन 18वीं शताब्दी से प्रचलन शुरू होती है। ये बात सही है कि गलत है? तर्क करो ना। उन गधे ब्राह्मणों के चक्कर में नहीं फंसो। उन गधों ब्राह्मणों के चक्कर में फंसने की जरूरत नहीं है। कोई खीरा में से पैदा कर देता है, कोई कान में से पैदा कर देता है। साला कितना हरामखोरी का भी हद है ना। खीरा में से आदमी पैदा लेता है, कान फूटने से आदमी पैदा लेता है, खीर खाने से आदमी पैदा लेता है। तो फिर औरत मर्दों की जरूरत क्या था? साला खीर खा ही सब हो जाता। जरूरत ही नहीं थी, शादी वादी करने कोई जरूरत नहीं होता। अरबों रुपया शादी में बर्बाद होता है पैसा, क्या जरूरत था? फुटवा लेते कहीं जाकर। तो इस प्रकार से साथियों ये सरासर गलत बात है, ये ऐसा नहीं था। उसके बाद तीसरे नंबर का जो झूठ है, तीसरे नंबर के क्या झूठ है? संत रैदास राम और कृष्ण के भक्त थे। ये भी 200% गलत है। न राम पैदा लिया था, न कृष्ण पैदा लिया था। किसी को खराब लग रहा हो लगने दो, और कोई प्रमाण है तो लाके हमारे सामने पेश करिए, हम बोलना बंद कर देंगे। न राम पैदा लिया था, न कृष्ण पैदा लिया था। जी नहीं कह रहा हूं, था ही नहीं तो जी क्यों कहेंगे? कोई आर्कोलॉजिकल प्रमाण न राम के मिल रही है और नहीं कृष्ण का मिल रहा है। जो पुरातत्व विभाग है, जब अयोध्या में खुदाई चली, वहां बुद्ध निकल रहे हैं। जितना खोद रहा है वहां बुद्ध ही बुद्ध निकल रहे हैं, राम मिला ही नहीं। और कब खुदवाया? पूरे भारत को घर में बंद करवा दिया, लॉकडाउन की बहाना बनाकर, तब खुदाई करवाया। राम मिला ही नहीं मिला। कहा जल्दी बंद करो, नहीं तो अगर ये वामसिफ वालों को पता चल जाएगा, वामन मिश्राम को पता चल जाएगा तो हंगामा करवा देगा। ये बंद करवाओ जल्दी, तुरंत बंद करवा। फिर भी हंगामा रुकी नहीं हंगामा। ठीक है, आज तुम्हारी सरकार है। जब मुगलों की सरकार था तो बहुत मठों को गिराकर वो मस्जिद बना दिया था। अभी तुम्हारी सरकार है, उस विरासत को खत्म करने के तुम मंदिर बना दिए हो। कल हम लोग को भी मौका मिलेगा तो नहीं टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। 72 इनको तो कितना साल लगा? ये 43 से लड़ाई लड़ रहे थे, 1943 से लड़ाई लड़ रहे थे। लगभग 70-80 साल लग गया। हम 72 घंटे में तोड़ देंगे। मौका मिलने दो, अवसर मिलने दो, तोड़ दिया जाएगा। 72 घंटे के अंदर ऑर्डर दिल्ली से जारी किया जाएगा और पूरा
वहाँ बम लगा दिया जाएगा, मशीन से तोड़ने की जरूरत नहीं, बम ही नीचे रख दिया जाएगा, चारों कोना पर खत्म। देख लेंगे भी, देख लेंगे ना। इसलिए साथियों यह झूठी बात बताया गया। और इसका मैं तर्क देता हूं कि अगर संत रैदास राम की भक्ति कर रहे थे, कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, अर्थात ब्राह्मण के काम कर रहे थे ना, तो जब तुम्हारा ही हमारा बाप काम कर रहा है तो हमारी बाप को तुमने हत्या क्यों किया? जब वो राम की काम कर रहे थे, आपका ही प्रचार कर रहे थे, धर्म का ही प्रचार कर रहा था, भगवान का ही प्रचार कर रहा था, तो संत गुरु रैदास महाराज को हत्या क्यों किया गया? अब इसके ऊपर किसी का कोई तर्क है तो दे सकते हैं, और किसी को सवाल पूछना होगा तो हमसे आखिरी में ये समाप्त होने के बाद पूछ लीजिएगा, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करिएगा। तो इसलिए साथियों ये तीसरे नंबर का झूठ और गलत बातें। चौथे नंबर का झूठ कि संत रैदास की आंदोलन भक्ति की आंदोलन चला रहे थे। संत रैदास जो आंदोलन चला रहे थे, भजन नहीं कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। संत रैदास की आंदोलन नहीं था बल्कि भक्ति की आंदोलन था। तो मैं कहता हूं कि अगर संत रैदास की आंदोलन भक्ति की आंदोलन थी, भजन करने की आंदोलन था, तुम्हारा ही प्रचार प्रसार करने की आंदोलन थी, तो राजस्थान प्रदेश के अंदर चित्तौड़ नाम का जिला है, उस चित्तौड़ में चित्तौड़ नाम का किला है, उस किले के अंदर राणा संगा नाम के राजा था। राजा ने मीरा नामक लड़की को, जो ब्राह्मण की लड़की थी, संत रैदास के सामने लगाया, जाओ संत रैदास के शिष्या बन जाओ, चेली बन जाओ। चेली बनने की बहाने से वहां घुसपैठ किया। घुसपैठ करने के परिणाम क्या निकली? संत रैदास को मीरा नामक लड़की ने राणा संगा के दरबार में लेकर गई और क्या कहा? संत शिरोमणि रैदास, आपके प्रवचन सुनने के लिए चित्तौड़ का राजा व्याकुल है, आपका प्रवचन आपका राजमहल में होना चाहिए, इसलिए राजा और रानी दोनों व्याकुल हैं, आप चलो। साथियों संत रैदास गए राज दरबार में, प्रवचन नहीं करना था, प्रवचन नहीं सुनना था, लेकर गए और वहीं पर दो फाड़ कर दिया गया और दो फाड़ करके वहीं दफन कर दिया। ताली क्यों बजा रहे हैं? कौन सी खुशी की बात है आपका बाप को मार दिया गया? ये तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? जगदेव प्रसाद की हत्या कर दिया गया, खुशी की बात है कि दुखी की बात है? दुखी की बात है। कहाँ ताली बजाना है वो भी सुन लीजिए, और ताली बजाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कोई नाचने गाने वाले नहीं कि ताली बजाएंगे तो खुश हो जाएंगे, और नहीं हम कोई नेता है वो उनको चाहिए ताली वाले। हम तो प्रचारक है, प्रचार कर रहे हैं, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी है, फिर भी मैं प्रचार ही कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ ही रहा हूँ। साथियों जो दूसरी बात, जब संत रैदास वहां गए उनकी हत्या किया गया, हत्या करने के बाद वहीं दफन किया गया। उनके अनुयायी इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते पूछा, संत किले के अंदर गए थे, बाहर नहीं निकले, कितना लंबी प्रवचन चल रही है? तो राजा ने संतरियों से खबर भेजवाया, प्रवचन खत्म हो गया। प्रवचन करते करते संत रैदास स्वर्ग सिधार गए। तो कहा अच्छा मर गए तो डेड बॉडी को दे दो, डेड बॉडी दे दो, हम लोग ले जाकर अपना करते हैं अपना क्रियाक्रम। नहीं नहीं, आसमान से पुष्पक विमान आया, इतने बड़े संत थे, इतने बड़े संत थे, वो विमान से स्वर्ग चले गए। तो जो भगत लोग थे, भक्ति करने वाले लोग थे, उनको लगा हाँ संत तो बहुत बड़ा संत थे, अब स्वर्ग ही चले गए, तो इससे अच्छा और क्या होना चाहिए? हो गया। अब उनकी हत्या हुआ, हमारे पास क्या प्रमाण है? प्रमाण भी चाहिए ना आपको, बोल दिया हो गया तो नहीं है ना, प्रमाण चाहिए। तो मैं अभी चुनाव कराने के लिए राजस्थान गया था,
2 महीने वहाँ रहकर आए। राजस्थान की विधानसभा चुनाव चल रही थी, मैं था वहाँ, चित्तौड़ में गया। मैंने किताब में पढ़ा था कि संत रैदास की हत्या यहीं हुई है। वहाँ के कार्यकर्ता को मैं बोला, हत्या कहाँ हुआ, थोड़ा चलकर दिखाओ तो मुझे। तो वहाँ के कार्यकर्ता ने लगभग धरती से 500 से लगभग 1000 किलोमीटर ऊपर है किला वो, और वो किला घूमने में 3 दिन लगता है। तो कहा कि सर 3 दिन लगता है। मैंने कहा मुझे ज़्यादा नहीं घूमना, जहाँ हत्या हुआ वहाँ लेके चलो, जहाँ समाधि है। मैं गया वहाँ पर। मीरा जो है, मीरा नाम की लड़की, उसकी वहाँ मंदिर बनी हुई है उस किले में, और उसी मंदिर के बगल में संत रैदास की समाधि बना हुआ है। तो किले के अंदर अगर संत रैदास चमार थे तो वहाँ समाधि की क्या जरूरत है? समाधि आया कहाँ से? किले में समाधि आया कहाँ से? कैसे समाधि बन गई वहाँ पर? आज भी समाधि वहाँ है, जाके आप लोग भी देख सकते हैं। कुछ लोग वक्ता कह रहे थे यहाँ पर कि यहाँ कोई संगठन सही नहीं है, कोई नेता सही नहीं है, सब गलत है, सब। अरे तो यहाँ सब चोर बैठे हैं, और जो बोल रहा था वो भी गलत है भी, जो बोल रहा था वो भी गलत होगा। सबको कहा तो इसका मतलब वो भी गलत है, चोर होगा, वो भी बेईमान होगा। बोलने से पहले सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप बोलते समय ये कह सकते थे कि कुछ लोग चोर हैं, कुछ ईमानदार भी हैं, कुछ सही भी है, कुछ गलत है। आपको उसमें छूट जाता, सबके सब वही है। अरे तो यहाँ भी ये आयोजन करवाने वाले सब गलत हैं। ये भी तो एक संघ है ना, यहाँ बैठे एक संघ ही तो है। ये क्या है? क्या संघ है? तो ये भी सब भ्रष्ट और चोर हैं। भाई थोड़ा इनको कम कर दो भैया। तो इस प्रकार से साथियों, बोलने से पहले थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। आप बोलते हैं, लोग सुनते हैं, और जैसे लोग सुनते हैं फिर उसको अनुकरण करते हैं। निराशा का पैदा नहीं करो। एक तो हमारा समाज ऐसी ही निराश है, ऐसी हताश है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जैसे ब्राह्मणों ने बता कर रखा, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते? सेवा करो। एक तो ऐसी वो हताश निराश है। और हम भी अगर माइक में बोलेंगे कुछ नहीं होगा, सब चोर है, सब बेईमान है, सब भ्रष्ट हैं। हाँ कुछ लोग हैं कुछ लोग ईमानदार भी हैं, सभी लोग नहीं है। अगर सभी लोग होते तो फिर हम लोग यहाँ इकट्ठा क्यों होते? और आप जिनको आज अगर अपने आंखों से मानते होंगे वो दलाल है, तो कल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी लोग दलाल कहते थे अंग्रेजों का, तो उनके समय में उनको भी कहते थे, और जगदेव बाबू को भी कहते थे। आज आप अगर आप किसी को कह रहे हो तो उनको भी कहा जाता था। तो उनकी क्यों जयंती मना रहे थे? कहा जाता था उनको, संत रैदास को भी कहा जाता था। तो इसलिए साथियों, ये बोलने से पहले सोचना चाहिए। उसके बाद साथियों, अगर संत रैदास की भक्ति की आंदोलन थी और वो भक्ति चला रहे थे, इससे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण की काम कर रहे थे। और जब ब्राह्मण की काम कर ही रहे थे तो संत रैदास को चित्तौड़गढ़ के किले में बुलाकर हत्या क्यों किया गया, ये भी एक चिंतन करने का विषय। करो चिंतन। जयंती अगर मनाना है किसी महापुरुषों को, मैं तो जयंती मनाने के पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए मैं जयंती नहीं बोलता हूँ, मैं जन्मदिन बोलता हूँ, स्मृति दिन बोलता हूँ, मरण दिन बोलता हूँ, परिनिर्वाण दिन बोलता हूँ, जयंती नहीं बोलता हूँ। जो यहाँ शिक्षक बैठे होंगे, थोड़ा जयंती का संधि विच्छेद करो। क्या होता है? जयंती का संधि विच्छेद करिए तो थोड़ा। जो मास्टर बैठे हैं यहाँ पर, हाँ, जयंती का संधि विच्छेद करिए ना भाई। मैं बोलूंगा तो थोड़ा समझ में नहीं आएगा, लोग अगर बोलेंगे तो समझ में आएगा। जय जोड़ंती, जय जोड़ंती मतलब जयंती एक दिन जय करो और बाकी दिन अंत करो। ये ब्राह्मणों का शब्द है जयंती, हमारा शब्द नहीं है। राम का जयंती होता है? नहीं होता है। राम को अंत नहीं करना है, तुम्हारे बाप को अंत करना है, हमारे बाप को अंत करना है। इसलिए जयंती मनाओ। अम्बेडकर जयंती, रैदास जयंती, संत गाड़गे जयंती, कर्पूरी जयंती, जगदेव जयंती, मतलब एक दिन याद करो बाकी दिन अंत करो। मतलब 365 दिन में एक दिन याद करो, 364 दिन अंत करो, तब ना हम राजा बनेंगे। और रितेश पांडे गाना गाया है। क्या गाना गाया है? लौंडिया लंदन से लाएंगे और रात भर डीजे बजाएंगे।
भारत में नहीं है। रितेश पांडे, उस गाना देखने वाले कितने लोग हैं? 600 मिलियन से भी ज़्यादा लोग हैं। साथियों, अगर हम लोग को मौका मिलेगा तो जितने तिवारी, मिश्रा, तीसरा, चौबे, पांचवे जितने गायक हैं, इस सारे लोगों को गाड़ियों में जैसे जगदेव प्रसाद को बांध कर खींचा था, उससे भी बुरा हाल करेंगे, बांध देंगे और गाड़ी को 10 के स्पीड में चलाएंगे और नंगा कर देंगे। मतलब उनकी अस्थियां भी नहीं मिलनी चाहिए, पत्थरों पर अस्थियां भी घींच जाना चाहिए। ऐसा हालत करें। हमारे माँ बहनों को नंगा कर रहा है, किसी जाति के नाम पर गाना गाया जा रहा है, खेसरिया, मसरुआ, कलुआ, भलुआ, ये देख रहे हैं कितना गंदा गंदा गाना। और जितने गंदे गाने गाने वाले हैं वही सब है, ये टिकेधारी और चुरकीधारी लोग, हमारे लोग नहीं है। और हमारे लोग, अगर हमारे लोग गाने वाले हैं तो सारा लिखने वाला वही है। अगर खेसरिया गाता है तो लिख के देता है, उसका सर्च करो कि उसका गाना कौन लिखता है, राइटर वही है। तो इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो यही होता है, होटलाली में रोटी बोर के लगा के मच्छरदानी, यही चलता है ना। और खूब लौंडे नाच करते हैं, नेता पैसा दे ही दिया है, दारू का पैसा दे दिया, सब दे दिया, नाच करो, फिर चुनाव में हम तुमको उपयोग करेंगे। और वो यही हो रहा है। इसलिए साथियों, संत रैदास अगर भक्ति की आंदोलन चलाते होते, अगर ऐसा करते होते, उनकी हत्या नहीं होती। इसलिए ये चार जो झूठ बातें हैं सरासर गलत है, और ये गलत का कई प्रमाण है, कई एविडेंस है। साथियों, उनका प्रोफेसर साहब ने एक बात आपको कहा था, क्या कहा उन्होंने दोहे के माध्यम से? ऐसा राज चाहूँ मैं जहाँ सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न। ये भक्ति का लाइन है क्या? भक्ति का लाइन है? भक्ति का लाइन है क्या? भक्ति होता तो भक्ति वाला बात कहता ना, वो तो क्रांति वाला बात कह रहा है। ऐसा राज चाहूँ मैं जहाँ सबन को मिले अन्न, छोट बड़ सब संग बसे, रैदास रहे प्रसन्न। मतलब राजाओं को कह रहे थे, तुम राजा लोग हो, हमारे लोगों के ऊपर शोषण करते हो, अत्याचार करते हो, अन्याय करते हो, बलात्कार, हमारे माँ बहनों को बलात्कार करते हो। इसको रोकना होगा, इसको रोकना होगा। हमारे लोग रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं, कोई राजा है, कोई रंग है, कोई को खाने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई खा खा कर मर रहा है। तो हमें ऐसा राज चाहता हूँ जहाँ सभी को अन्न मिलना चाहिए, सभी को रोटी मिलना चाहिए, सभी को कपड़ा मिलना चाहिए, सभी को मकान मिलना चाहिए, सभी को रोजगार मिलना चाहिए, सभी को शिक्षा मिलना चाहिए और सभी लोगों को सुरक्षा भी मिलना चाहिए। कौन कह रहा था ऐसा बात? संत रैदास। अब आप कहें कि जगदेव बाबू के नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो जगदेव बाबू का कोई अलग आंदोलन नहीं था, संत रैदास के अधूरे आंदोलन को पूरा कर रहे थे। इसलिए जड़ बता देता हूँ, तन्ना आप लोग समझ जाएंगे, क्योंकि पहले पैदा लिए हैं ना, जगदेव बाबू से पहले पैदा लिए हैं। 626 साल हो गया। तो अगर वो समझ में आएगा तो बाबू जगदेव प्रसाद जी का आंदोलन अपने आप समझ में आ जाएगा कि उनकी आंदोलन क्या था। इसलिए साथियों, छोट बड़ सब संग बसे, कोई छोटा नहीं होगा, कोई बड़ा नहीं होगा, कोई नीच नहीं होगा, कोई ऊंच नहीं होगा, सबको एक बराबर करो, तब रैदास रहे प्रसन्न। तब मैं खुश होंगे, तब मैं आंदोलन बंद करूंगा, तब मैं लड़ाई बंद करूंगा, तब मैं संघर्ष बंद करूंगा, अन्यथा करने वाला नहीं हूं। तब राजा ने बोला कर हत्या। जब कहा कि मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। तब उनकी कहा कि अब मानने वाला नहीं, अब इसको मारना ही एक आखिरी उपाय है। साथियों, तुलसीदास दुबे ने दास लिखा और दुबे छुपा दिया, लेकिन पूरा नाम क्या है? तुलसीदास दुबे ने रामचरितमानस में लिखा, क्या लिखा? पूजहूं विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं वेद प्रवीणा। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं वेद और गुण प्रवीणा। किसको कह रहा है? विप्र मतलब ब्राह्मण, पूजहि विप्र सकल गुणहीना। अगर कोई ब्राह्मण गुणहीन हो,
चोर हो, भ्रष्ट हो, आचरणहीन हो, दारूबाज हो, और क्या बोल, बहुत खराब खराब शब्द है, बोलना अच्छा नहीं लगता है। तो घटिया से घटिया हो, चोर हो, बदमाश हो, नालायक हो, व्यभिचार हो, गिरा हुआ हो, फिर भी वो ब्राह्मण क्या है, पूजनीय है। कौन लिख रहा है? उसका ही बाप लिखा। हम तो केवल पढ़ के आपको बता रहे हैं। हमारी गलती क्या केवल कहाँ है? मैं केवल पढ़ के बता रहा हूँ। और पढ़ के भी कैसे बता रहा हूँ? धोखे से पढ़ने की मौका मिल गया। मेरे बाप ने मुझे पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिए और वहाँ मैंने पढ़ लिया। आप लोग भी यहाँ धोखे से पढ़ के बैठे हुए, जितने मंच पर बैठे धोखे से। कैसे धोखे से हो गया? वो तो वंचित रखा था, लेकिन संविधान ने अधिकार दे दिया, धोखे से हम लोग पढ़ लिए। जब धोखे से पढ़ लिए तो उनका संस्कृत का लिखा हुआ वेद और पुराण भी पढ़ लिए। तो उसने लिखा तो हमने पढ़ा, और पढ़ा तो हमने सोचा कि जब मैं पढ़ लिया तो लोगों को बताना जरूरी है। और बताना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर वेद, पुराण, रामायण, महाभारत को शूद्र लोग, शूद्र मतलब तुलसीदास किसको कह रहा है? शूद्र को। अब शूद्र कौन है? आज का हीर, आज का कोयरी, कुर्मी, मौर्या, कुशवाहा, लोहार, सुनार, तेली, तंबोली, कुम्हार, केवट, मल्लाह, निषाद इत्यादि, ये शूद्र है। चमार, दुसाद, डोम, पासी, भुइया, मुसहर, ये शूद्र नहीं है, ये अति शूद्र है। ये शूद्र नहीं है, ये अति शूद्र मतलब ये छूने लायक नहीं है, ये जातियां छूने लायक है। तो किसको कह रहा है तुलसीदास? शूद्रों को। अति चमारों को नहीं कह रहा है, दुसाद, भुइया, मुसहर को नहीं कह रहा है। किसको कह रहा है? शूद्रों को, मतलब अहीर को, कोहरी को, कुर्मी को, लोहार, सुनार, तेली, तंबोली, कहार, मल्लाह, केवट, निषाद को क्या कह रहा है? पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहूं गुण और वेद परिवीना। मतलब अगर कोई अहीर का बेटा, कोई कोयरी कुर्मी का बेटा, कोई लोहार सुनार का बेटा, कोई तेली तंबोली कहार का बेटा अगर पंडित हो गया, विद्वान हो गया, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर हो गया, ज्ञाता हो गया, व्याख्याता हो गया, जज, वकील हो गया, प्रोफेसर हो गया, फिर भी पूजनीय नहीं है। अगर एडवोकेट विनोद यादव वकील हो गया तो क्या हो गया? फिर भी वो शूद्र है। क्या है? वो शूद्र है। विनोद यादव, अधिवक्ता विनोद यादव पूजनीय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शूद्र है। कौन कह रहा है? तुलसीदास दुबे कह रहा है। मैं केवल पढ़ के सुना, मैं विश्लेषण करके आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार से साथियों तुलसीदास ने कहा। अब ये तुलसीदास की बात है, अब संत रैदास की बात बताता हूं। उसने क्या कहा? इसके काउंटर किया। तुलसीदास दुबे की बातों को संत शिरोमणि रैदास महाराज काउंटर करते हैं। क्या कहते हैं? उनका वाणी अभी पढ़ के वकील साहब वो बता रहे थे, प्रोफेसर साहब बता रहे थे ना, पूजिए चरण चंडाल के, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। पूजिए चरण चंडाल के, पहला लाइन क्या है? ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। पूजिए चरण चंडाल का, जो होवे गुण परवीन। तुलसीदास दुबे के बाद काउंटर कर रहे संत रैदास। भक्ति है? भक्ति है क्या? भक्ति होता तो समर्थन करते। इससे सिद्ध होता है संत रैदास भक्ति के आंदोलन नहीं चला रहे थे। इसलिए साथियों संत रैदास ने जब ऐसी बात कही तो क्या कहना चाह रहे थे संत रैदास? ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, मतलब जो ब्राह्मण चोर है, चुहार है, चंडाल है, भ्रष्ट है, आचरणहीन है, और अधिकतर ब्राह्मण चोर, चुहार, भ्रष्ट होता ही है। एक भी ब्राह्मण आपको ईमानदार नहीं मिलेगा। होता ही है, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो, होता ही है।
100% होता है, 99 भी नहीं कह रहा हूं, 200% भ्रष्ट होता है, 1-2% नहीं, एक पॉइंट भी कम नहीं। भ्रष्ट नहीं होता तो इतना गंदा लिखता वेद में, हाँ इतना गंदा लिखता है। और साथियों फिर रैदास ने आगे कहते हैं, पुजहि चरण चंडाल का जो होवे गुण परवीन। चंडाल, बंगाल आप जाएंगे तो बंगाल में एक चंडाल नाम की जाति है, चंडाल नाम की जाति है, और उसको ब्राह्मणों के साथ में बहुत दिन तक लड़ते रहा, इसलिए उसको चंडाल कहा। चंडाल मतलब गाली दे दिया उसको। फिर उन चंडालों ने जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ा। जो जोगेंद्र नाथ मंडल साहब ने बाबा साहब को अपनी सीट छोड़कर संविधान सभा में भेजा था, वो भी चंडाल थे। उन लोगों ने अंग्रेजों के साथ में लड़ाई लड़ा कि हमें चंडाल नहीं कहा जाए। फिर उनका नाम दिया गया नमो शूद्र, नमो शूद्र। हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर उसके लड़ाई के आंदोलन के लड़ाकू लोग थे, आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। फिर उनका नया नाम मिला अंग्रेजों के माध्यम से, नमो शूद्र। तो पुजहि चरण चंडाल के, आज भी आम बोलचाल के भाषा में साले चंडाली है क्या बोलते हैं ना गांव देहात में, एक वो ब्राह्मणों का शब्द है। जो चंडाल है सबसे गिरा हुआ, अगर चंडाल है, अगर पंडित है, ज्ञाता है, व्याख्याता है, प्रोफेसर है, जज है, कलेक्टर है, विद्वान है, ज्ञानवान है, चरित्रवान है, शीलवान है, वो क्या है? पूजनीय है। वो क्या है? पूजनीय है। ये बात कही। महिलाओं के बारे में क्या लिखा तुलसीदास ने रामचरितमानस में? ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। ढोल गवार मतलब जानवर, ढोल मतलब पीटने वाला ढोल, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जो शूद्रों की महिलाएं हैं, ये महिलाएं नारी जानवर की समान है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी, मतलब ये पीटने लायक हैं। ढोल को जितना पीटोगे उतना ही आवाज निकलेगा, जानवर को हल में जोतते हो जितना पिटाई करोगे उतना ही अच्छे से चलेगा। उसी प्रकार से महिलाओं को जितने पिटाई करोगे उतना ही सही से रहेगा। किसके महिलाओं को? शूद्रे के महिलाओं को, शूद्रों के महिलाओं को। कहा लिखा ना, हम नहीं लिखे हैं, मैं नहीं लिखा हूं, मैं तो केवल आपको विश्लेषण करके बता रहा हूं। लेकिन आज के तारीख में सबसे ज्यादा वेद पुराण को रखने वाला किसके घरों में पाया जाता है? जिनको गाली दिया, जिनको गाली दिया रामचरितमानस में तुलसीदास दुबे ने। आज हीर के घर में, कोयरी के घर में, कुर्मी के घर में, मौर्य के घर में, लोहार के घर में, सोनार के घर में, तेली के घर में, तंबोली के घर में सबसे ज्यादा रामायण मिलेगा, महाभारत मिलेगा, गीता मिलेगा, पुराण मिलेगा। लेकिन क्या करता है? पढ़ता नहीं। दुख इस बात की, रखे वो अच्छी बात है लेकिन पढ़ो। लेकिन पढ़ने की जगह पर क्या करता है? लाल कपड़ा में लपेटता है, दिरखा में ले जाकर रख देता है, और सुबह सुबह नहाता है, पिछवाड़ा खोजता है, वहाँ दंडवत करता है, 2-4 अगरबत्ती ऐसे जलाता है और वहाँ गाड़ देता है, फिर चला जाता है दूध दोहने, खेती करने, ये करने, वो करने। पढ़ता तब ना ये, जब हमारे जैसा बुढ़बक आदमी पढ़ लिया, आप क्यों नहीं पढ़ सकते थे? हमने तो वेद को हमारे घर में रखा ही नहीं। मेहता साहब को मालूम है, हमारे घर में तो लोग क्रांतिकारी लोग हैं, गोली चलाने वाले, वो मालूम है उनको। हम गैरी खानदान के नहीं है। हाँ, हमारे घर में कोई मुखिया भी नहीं है, वार्ड सदस्य भी नहीं, हम राजनीतिक आदमी नहीं है। तो इस प्रकार से साथियों, ये जो परिस्थितियां निर्माण किया इन लोगों ने, इस परिस्थितियों को हम लोगों को जानना और समझना पड़ेगा। तो हमारे लोग कैंडल दिखाते हैं, हमारे लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, पढ़ते तब यादव जी को समझ में आता, कुशवाहा जी को समझ में आता, मौर्य जी को समझ में आता। पढ़ते तब ना, तो पढ़ते ही नहीं है, कैंडल जलाते पिछवाड़ा खोजकर, उससे समझ में आने वाला नहीं है। तो ये साथियों, ये संत रैदास के बारे में ये जो 4-5 बातें थी, जो गलत बातें बताई गई, इस बात को जानना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी था।
जो बातें आपके बीच में रखा हूँ, समय का काफ़ी अभाव है। अब एक बात बताकर समाप्त करता हूँ ईवीएम मशीन का। ये तो संत रैदास की आंदोलन है। अब संत गाड़गे महाराज जी का भी आंदोलन वही है जो संत रैदास के था। अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद जी का भी लड़ाई वही लड़ाई है। वही राज लाना चाहते थे। 100 में 90 सौ आप लोगों ने दोहराया उस बात को, फिर बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही राज चाहते थे। अब साथियों, इस देश में इन लोगों का लड़ने का परिणाम क्या निकल कर आया? हमारे संतों ने, गुरुओं ने जो लड़ा, उस लड़ाई का परिणाम इस देश में निकल कर आई कि समता मूलक समाज निर्माण करने की पहल हुआ। और इस पहल में प्राचीन काल में बुद्ध ने लड़ा। बुद्ध की लड़ाई क्या थी? गरीब मजलूमों को, शोषित पीड़ितों को राजा और शासक बनाने का। संत रैदास, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत गाड़गे महाराज की लड़ाई क्या थी? हमारे मजलूमों को, गुलामों को इस देश का शासक और राजा बनाना। छत्रपति शिवाजी महाराज आ गए, उन्होंने तलवार चलाया, तलवार के बल पर राजा बन गए। राजा मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। जाति के कुर्मी थे। कोई कहा राजा ये बना कैसे? वो तो पाबंदी लगाकर हम लोगों ने रखा था, बना कैसे? कोई राजाभिषेक कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप अगर मुखिया बन गए, जब तक शपथ ग्रहण नहीं होगा तो मुखिया की मान्यता नहीं है। शपथ ग्रहण बहुत जरूरी है। तो शिवाजी महाराज तलवार चलाए, तलवार चलाकर राजा हो गए। अब कोई राजा मानने के लिए तैयार नहीं था जब तक राजाभिषेक नहीं होगा। कोई जा नहीं रहा था। तो एक सबसे घटिया ब्राह्मण, गागा भट्ट नाम के ब्राह्मण, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला से गया। वो भी कितने सोना चांदी देने के बाद गया। कितने हरामखोर होता है। गया गागा भट्ट। जब गया वहां पर, जाने के बाद 2 अंगूठे से तिलक लगाना था। अंगूठा दाहिने हाथ के अंगूठे से नहीं लगाया, दाहिने पैर के भी अंगूठे से नहीं लगाया, बाएं पैर के अंगूठे से उनको तिलक लगाया। क्यों? पूछा लोगों ने, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गागा भट्ट नामक ब्राह्मण ने कहा, आप शूद्र हो और शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं है। जाति की कुर्मी हो, वर्ण व्यवस्था का आधार पर आप शूद्र हो। शूद्रों को राजा बनने का अधिकार नहीं था और तुम राजा बन गए हो। इसलिए तुमको दाहिने हाथ के अंगूठे से और दाहिने पैर के अंगूठे से तिलक नहीं लगाया जा सकता है, बाएं पैर से ही लगा सकते। शिवाजी महाराज ने कहा, चलो लगाओ तो राजा तो बन जाएंगे, फिर देखेंगे तुम लोग को। फिर देखा उन लोग राजा हो गए और फिर इनकी बंदोबस्त करना, निपटाना शुरू कर दिए। साथियों, उनकी भी जहर देके हत्या कर दिया लोगों ने। हत्या हो गई। केवल बाबू जगदेव जी का ही हत्या नहीं हुआ, जितने क्रांति करने वाले लोग हैं सभी की हत्या हुई। हमारी आपकी भी हो सकती है, तो होने दो, उससे क्या दिक्कत है? हो सकती है, उससे क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार से साथियों, ये संत रैदास की लड़ाई जो है आगे बढ़ी। मध्यकालीन भारत में संतों ने लड़ा। आधुनिक भारत में शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, सयाजी गायकवाड़ और छत्र और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, इन लोगों ने उस लड़ाई को आगे लेकर गए। और जब ज्योतिबा फुले इस लड़ाई को अपने हाथ में लिया तो लड़ते लड़ते ज्योतिबा फुले का जो सावित्रीबाई, माता सावित्रीबाई फुले के यहाँ स्टैचू लगा हुआ है, इनके पति ज्योतिबा फुले का परिनिर्माण, देहांत 1890 में हो गया। 1890 में हो गया और 1890 में उनका देहांत हुआ और 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर बाबा साहब का जन्म हो गया। एक महापुरुष गया और दूसरा महापुरुष हमको उद्धार करने के लिए पैदा हो गया। अब जब बाबा साहब अम्बेडकर पैदा लिए, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच वैसे ही था। उनको भी बेदखल किया गया, बाहर निकाला गया स्कूल से। किसी तरीके से मैट्रिक, इंटर तक पढ़ाई किया। उस शिक्षा के पढ़ाई करने की जरूरत पड़ी उनको। तो राजा सयाजी गायकवाड़ के पास गए और सयाजी गायकवाड़ को कहा कि राजा साहब, मैं विदेश जाकर पढ़ना चाहता हूँ, उच्च शिक्षा लेना चाहता हूँ। तो सयाजी गायकवाड़ ने कहा, तुम मेरे ही राज्य में पढ़ो ना,
तो कहा, राजा साहब जो हमें मैट्रिक पास होने नहीं देना चाहते थे वो हमें एमए पीएचडी कहाँ से कराएंगे, ये नहीं करा सकते हैं, इसलिए मैं विदेश जाना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा, मेरे पास क्यों आए हो, जाके पढ़ो। कहा, पढ़ने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, अगर आपके राज खजाने से कुछ राशि अनुदान मिल जाता है मैं विदेश जाकर पढ़ूंगा। सयाजी गायकवाड़ ने कहा, अच्छा अनुदान लेने के लिए आए हैं, ठीक है, मंत्रिमंडल हमारा तय करेगा। उनको तारीख दिया गया, उस तारीख पर आप आ जाना, हमारे राज दरबार में मंत्रिमंडल में आपकी इंटरव्यू होगा, परीक्षा होगी, अगर इंटरव्यू पास करोगे तो आपको राजकोष से पैसा दिया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर राज दरबार में गए, मंत्रिमंडल बैठी थी, राजा उस मंत्रिमंडल के बीच में बैठे थे। राजा ने सवाल किया बाबा साहब अम्बेडकर को कि आप जो पढ़ने की बात कर रहे हैं, जितना पढ़ना था काम लायक आप पढ़ लिए हो, और इससे ज्यादा पढ़ने की आपकी उद्देश्य क्या है। राजा के सामने उस मंत्रिमंडल में 3 सवाल बाबा साहब अम्बेडकर के पास पूछने के लिए रखा गया था। पहली सवाल पूछा गया, आपका पढ़ाई करने का उद्देश्य क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरा पढ़ाई करने का उद्देश्य, अंग्रेजी में राजा को समझाया, हिंदी बाबा साहब को आता नहीं था, अंग्रेजी में समझाया, माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, मैं जो पढ़ना चाहता हूँ अपने परिवार के लिए नहीं, अपने आप के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, फॉर सोसाइटी, किसके लिए, समाज के लिए पढ़ना चाहता हूँ। राजा का इतनी करंट का वोल्ट लगा, राजा का 5 मिनट तक मुंह बंद हो। मैं राजा हूँ फिर भी हमारी इतनी बड़ी सोच नहीं है, इतनी बड़ी हमारी सोच नहीं है, और एक मैट्रिक इंटर पास करने वाला बालक के पास इतना बड़ा मकसद छुपा हुआ है। दूसरा और तीसरा सवाल पूछने वाले तो कहा, इसको खारिज करो, तुरंत इसको राजकोष से पैसा दो, जहाँ जाना चाहता भेजो। बाबा साहब अम्बेडकर को लंदन भेजा गया, लंदन में पढ़ाई किए। पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर फिर भारत कब आए, 1916 में भारत आ गए। जब पढ़ाई करने गए थे, राजा के पैसा खत्म हो गया, तो उनकी पत्नी रामाबाई अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर को पैसा कैसे भेजती थी, गोबर ठोकती थी, गोबर से गोईठा बनाती थी, और गोईठा बेचकर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए उनकी पत्नी रामाबाई अम्बेडकर पैसा भेजती। बाबा साहब ने पढ़ाई नहीं छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, फॉर माई सोसाइटी, किसके लिए पढ़ना है, समाज के लिए पढ़ना है। साथियों, पढ़कर बाबा साहब अम्बेडकर जो एक डिग्री थी, डीएससी की डिग्री, डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री, 6 साल, मिनिमम 6 साल, मैक्सिमम 8 साल लगता था, बाबा साहब अम्बेडकर ने उस डिग्री को 2 साल में लिया। कितने सालों में, 2 सालों में लिया, क्योंकि पैसा था नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर उतने साल तक वहां रह नहीं सकते थे पैसे के भाव में। 2 साल में रात दिन लाइब्रेरी में पढ़कर डिग्री को लिया, अंग्रेज दंग हो गए, कैसे पूरा कर लिया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर जो डीएससी की उपाधि है, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, साइंस में विद्वान, विज्ञान में विद्वता हासिल करने वाला, भारत में मात्र 2 व्यक्ति हैं, पहला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और दूसरा भारत के राष्ट्रपति जो के.आर. नारायण थे। ये 2 और दोनों के दोनों अनुसूचित जाति के बेटा, जिसको चमार और चंडाल कहा गया, उसी घर में पैदा हुए। जब आज तक भारत में ब्राह्मण कहता मैं पंडित हूं, नेहरू को पंडित को उपाधि दिया गया, मदन मोहन मालवीय को पंडित को उपाधि दिया गया, ये चोर लोग थे, ये चोर लोग थे, एक भी डिग्री नहीं ला पाए, एक भी ब्राह्मण डीएससी का उपाधि भारत में लिया हुआ नहीं है। 2 भी लिया और 2 हमारे बाप, हमारे घर के लोगों ने लिया। है कोई पंडित कहता साला हम पंडित हैं, हम पंडित हैं, आप लोग भी पाई लगी पंडित जी, पाई लगी पंडित जी, पाई लगी पंडित जी। सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग ही पाई लगी पंडित जी करते हैं। और कभी ब्राह्मण किसी को नहीं कहा पाई लगी पंडित जी, कभी नहीं कहता पंडित, हाँ पाई लगी अहिर जी, पाई लगी कोरमी जी और कोयरी जी, कुशवाहा जी, लोहार जी, सोनार जी, तेली जी, कभी नहीं कहता। लेकिन आप पाई लगी, पाई लगी, पाई लगी।
अभी तो एक राम राम चल रहा है, राम राम जी। हाँ, एक वक्ता जय हिंद बोल रहे थे, बात कर रहे थे बड़ी बड़ी, अंत में जितना आपने किया उसको लिप पोत दिया जय हिंद। अरे तब भी क्या भाषण दे रहा था इधर लंबा लंबा। इस प्रकार से साथियों ये जो परिस्थितियां निर्माण किया गया, बाबा साहब अम्बेडकर ने आए 16 में 16 से लड़ाई शुरू कर दिया। किसकी लड़ाई? जिनको खाने के लिए रोटी नहीं था, गंदे बस्तियों में रहने के लिए मजबूर था, जानवरों को मांस खाने के लिए मजबूर था, ब्राह्मणों को जूठन खाने के लिए मजबूर था, झोपड़पट्टियों में रहने के लिए मजबूर था। ऐसे लोगों की लड़ाई शुरू किया। शुरू करते ही ब्राह्मणों ने गांधी जी को भारत में 17 में बुला लिया। आओ नहीं तो ये राजा बन जाएगा, ये राजा बन जाएगा, शुद्ध अति सुने के लोग राजा बन जाएगा। गांधी को अफ्रीका से बुला लिया भारत में 17 में, और गांधी आए और गांधी ने नंगा हो गया। गांधी क्या हुआ? नंगा हो गया। और नंगा होकर, क्योंकि हमारा समाज नंगा था, बाबा साहब टाई कोट लगाते थे और टाई कोट लगा के समाज में जाते थे, क्योंकि बाबा साहब को देखकर प्रेरणा मिलना चाहिए कि हम लोग को भी टाई कोट होना चाहिए। तो गांधी भी वकालत किया हुआ था, 4 बार मैट्रिक फेल किया हुआ था, चोरी करके पास हुआ था। कितने लोगों को मालूम है? कांग्रेस के लोगों को मिर्ची लग जाता है। हमारा राष्ट्रपिता है, राष्ट्रपिता नहीं है। कुछ लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट में केस किया। कौन सी भारतीय संविधान के कौन सी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है? जज ने कहा, हमारे वाम सेना के कार्यकर्ताओं ने जाके केस डाला। केस डालने के बाद जज ने ब्राह्मण को बुलाया, वापस ले लो, नहीं तो जज को फैसला देना पड़ेगा कि गांधी राष्ट्रपिता, तो और ज्यादा बवाल मच जाएगा। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।